हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज वर्सेस इंडियन मिसाइल्स की रेंज। भाई साहब देखेंगे कि आखिर पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय मिसाइल्स की रेंज के आगे कितना टिक पाते। ये बात है, ये देखेंगे तो तभी पता चलेगा। तू यकीन कर, मुझे पाकिस्तान की नहीं पता कि कितनी रेंज है। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि इस टाइम आधी पुड़दी बातें हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, लेकिन आज वीडियो वॉच करेंगे तभी सही पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मिसाइल पावर के बारे में बताएंगे, यानी कि पाकिस्तान की एटमी पावर। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के A to Z यानी कि सभी मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। ये मिसाइल किस कदर खतरनाक हैं और इनकी रेंज कितनी है ये भी बताऊंगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि किसी भी बड़े से बड़े मुल्क को भी चंद मिनटों में राख का ढेर बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दें। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में रॉकेट अटर्ली, बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 300 के करीब एटम बम मौजूद हैं। अब अगर रॉकेट अटर्ली की बात करें तो इस सीरीज में पाकिस्तान के पास पहले नंबर पर आता है फतेह 1 मिसाइल। ये पाकिस्तान आर्मी का अपना तैयार करदा एक लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान का ये मिसाइल 140 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन फौज को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का A100E मिसाइल। ये भी पाकिस्तान का एक इंतहाई खतरनाक रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है और इसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान आर्मी का A300 रॉकेट अटर्ली सिस्टम। इसकी रेंज भी दोस्तों 120 किलोमीटर तक है। जबकि चौथे नंबर पर आता है BM-21 ग्रेड रॉकेट अटर्ली सिस्टम। दोस्तों, ये भी पाकिस्तान का इंतहाई जदीद रॉकेट अटर्ली सिस्टम है जिसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। दोस्तों, याद रहे कि ये चारों पाकिस्तान के रॉकेट अटर्ली सिस्टम अपने साथ एटम बम तो नहीं ले जाते, लेकिन दोस्तों ये चारों रॉकेट ही अपने साथ इंतहाई खतरनाक एक्सप्लोसिव मवाद ले जाते हैं। और दोस्तों, जिस जगह पर भी ये रॉकेट गिरते हैं वहाँ पर हर जगह तबाही फैला देते हैं एटम बम के बगैर भी। अब आते हैं पाकिस्तान के बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान का हतफ 1 मिसाइल। दोस्तों, पाकिस्तान के हतफ 1 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक है और पाकिस्तान इस मिसाइल की मदद से दुश्मन पर एटमी हमला भी कर सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान का हतफ 1A जो कि पाकिस्तान के हतफ 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है और पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है हतफ 1B मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल की रेंज भी 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान आर्मी का नसर मिसाइल। दोस्तों, पाकिस्तान के नसर मिसाइल के बारे में आपने लाजमी सुन रखा होगा। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक है। यह पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल है जिसने इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर लगाए जाने वाले $बिलियन का नुकसान इंडिया को करवाया है। इसके बाद आता है पाकिस्तान आर्मी का अब्दाली मिसाइल जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर। दोस्तों, याद रहे कि ये पांचों मिसाइल ही अपने साथ एटम बम को भी ले जा सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान आर्मी इन पांचों मिसाइलों की मदद से दुश्मन पर एटमी हमला भी कर सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान आर्मी के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ। तो इस लिस्ट में पाकिस्तान के पास पहले नंबर पर आता है M11 मिसाइल। याद रहे कि यह पाकिस्तान का वाहिद मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का गजनबी मिसाइल आता है जिसकी रेंज 320 किलोमीटर तक है। मतलब कि यह 320 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी दुश्मन के शहर को एक बटन दबाते ही राख का ढेर बना सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल जो कि 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान का शाहीन 1 मिसाइल जो कि 900 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। जबकि नंबर 5 पर आता है पाकिस्तान आर्मी का शाहीन 1A मिसाइल जो कि दोस्तों पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है और ये मिसाइल इन तमाम मिसाइलों से कहीं ज्यादा यानी कि दोस्तों 1000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी दुश्मन शहर को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, याद रहे कि ये पांचों मिसाइल भी अपने साथ एटम बम ले जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में पहले नंबर पर आता है गौरी 1 मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज तक
किसी भी दुश्मन मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान का गौरी 2 मिसाइल, जो कि 2000 से 2300 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी दुश्मन मुल्क को तबाह कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल, जो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस बड़े आजम एशिया का ही इंतहाई जदीद मिसाइल है। ये पाकिस्तान का वाहिद मिसाइल है जो कि अपने साथ 10 से 12 एटम बम को ले जा सकता है। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में इंडिया के पास भी जो मिसाइल हैं वो अपने साथ सिर्फ एक एटम बम ही ले जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का ये अबाबील मिसाइल अकेला अपने साथ 12 एटम बम्बों को ले जा सकता है। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान का ये अकेला मिसाइल दुश्मन के 12 बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है शाहीन 2 मिसाइल। दोस्तों जब इस मिसाइल को अपनी परेड के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया था तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है। पाकिस्तान का ये मिसाइल दुश्मन के एरिया में 2500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मुल्क को, किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। और दोस्तों याद रहे कि पाकिस्तान का ये शाहीन मिसाइल दुश्मन के बड़े से बड़े शहर को भी मिटाने में 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता। इसके बाद दोस्तों आता है वो मिसाइल जो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुस्लिम ममालिक का प्रोटेक्टर मिसाइल है। दोस्तों पाकिस्तान के इस मिसाइल की वजह से ही पाकिस्तान से हजारों गुना ताकतवर मालिक भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान का ये मिसाइल शाहीन 3 मिसाइल है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को अपनी 2015 की परेड में दुनिया को दिखाया था, और जब यह मिसाइल परेड के दौरान दुनिया के सामने आया था तो बड़े बड़े मालिक सर पकड़कर बैठ गए थे। पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल की रेंज 2750 से लेकर 3200 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े एनालिसिस और साइंसदान ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज कहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, 22 नवंबर 2017 को भारत ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास हवा, जमीन और समुद्र से चलाई जा सकने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मोस के अलावा भी भारत के पास और भी कई ऐसी डेडलीस्ट मिसाइल्स मौजूद हैं जो किसी भी दुश्मन का सामना करने में सक्षम हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन मिलिट्री की मौजूदा डेडलीस्ट मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल आज के समय में दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम को मिला के रखा गया है। 8 से 8.2 मीटर लंबी और 0.67 मीटर चौड़ी ब्रह्मोस सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज रैमजेट पावर्ड सिंगल वॉरहेड एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जो 200 से 300 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव और सब म्यूनिशंस वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इसका लॉन्च वेट 2200 से 3000 किलोग्राम तक है और इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को लैंड, एयर, सबमरीन और शिप कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल में स्टील्थ फीचर्स के साथ साथ डीप डाइव कैपेबिलिटीज भी हैं, जो ब्रह्मोस को पहाड़ी में छिपे दुश्मनों को भी पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम बनाती है। हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी विकसित किया जा रहा है, जो मैक 5 से भी ज्यादा की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी। तो चलिए बात करते हैं इंडियन मिलिट्री की दूसरी मिसाइल की, जो है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी पहली मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल करती है। पृथ्वी 1 की मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक है और इसकी मिनिमम रेंज 40 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी 1 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। पृथ्वी 1 को 1994 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। अगर बात करें पृथ्वी मिसाइल के दूसरे वेरिएंट पृथ्वी 2 की,
तो पृथ्वी 2 मिसाइल भी पृथ्वी 1 की तरह ही सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जो मैक्सिमम 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक है। और अगर बात करें पृथ्वी मिसाइल के तीसरे वेरिएंट पृथ्वी 3 की, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी 3 2 स्टेज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर का इस्तेमाल करती है। इसकी मैक्सिमम रेंज 350 से 600 किलोमीटर तक है और ये भी 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। अगली मिसाइल है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल का ही वेरिएंट है जिसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 350 से 750 किलोमीटर तक है और ये 250 से 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर हाई एक्सप्लोजिव सब म्यूनिशंस, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स और केमिकल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम है। धनुष मिसाइल को एंटी शिप वेपन के साथ साथ लैंड टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल का सबसे पहला सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2012 को किया गया था। इसके बाद आती है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें मीडियम से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल आती है। अग्नि मिसाइल की 6 वेरिएंट हैं: अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 1 और अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 3 और अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 5 और अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है, अग्नि 2 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है, अग्नि 3 की रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक है, अग्नि 4 की रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर तक है, अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है और अग्नि 6 की रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है। और हम आपको बता दें कि अग्नि 6 मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगली मिसाइल है सागरिका। सागरिका को K-15 के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वदेशी तौर पर निर्मित न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 750 किलोमीटर है और 180 किलोग्राम के पेलोड के साथ 1900 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है और ये के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है। अगली मिसाइल है शौर्य। शौर्य मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडियन आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए डेवलप किया है। इस मिसाइल की रेंज 750 से 1900 किलोमीटर तक है और ये मैक्सिमम 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 7.5 यानी 9187.8 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इंजन लगा हुआ है। अगली मिसाइल है प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डेवलप किया है। इस मिसाइल को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। अगली मिसाइल है निर्भय। निर्भय एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी तौर पर निर्मित किया है। इस मिसाइल को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। हालांकि अभी निर्भय मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है और इसके फ्लाइट ट्रायल्स चल रहे हैं। निर्भय मिसाइल के 5 ट्रायल्स किए जा चुके हैं और इसका 5वां ट्रायल 7 नवंबर 2017 को किया गया था जो कि सफल रहा था। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। अगली मिसाइल है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जिसे भारत में ही निर्मित किया गया है। ये उन 5 मिसाइल सिस्टम में से एक है जिसे DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। नाग मिसाइल के 2 वर्जन है, एक एयर लॉन्च वर्जन और दूसरा लैंड वर्जन। इसके एयर लॉन्च वर्जन को हेलिना के नाम से जाना जाता है और इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक है और इसके लैंड वर्जन को नमिका के नाम से जाना जाता है और जिसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है और DRDO इसके मैन पोर्टेबल वर्जन पर भी काम कर रही है।
तो ये थी इंडियन मिलिट्री की मौज। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब पाकिस्तानियों, तुम कैसे मुकाबला इनसे करोगे? तुम्हारी तो सबसे तेज मिसाइल 3000 तक जा सकती है, उनकी तो स्टार्टिंग ही इतने से होती है, उनकी तो फिर भाई साहब 10,000 तक जाती है। आप अंदाजा लगा ओ जैसे बड़ा भाई जो वो अमेरिका तक मार करती है। हमारे भाई साहब कहते हैं, हमारा कंपैरिजन चाह रहा था, कहते हैं भाई अमेरिका भी डरता है हमारी में से। क्या है 3000 किलोमीटर क्या रेंज है उससे अमेरिका उसकी? बम है, यूरोप तक तो जा नहीं सकती। और भाई साहब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अमेरिका भी डरता, अमेरिका ने उधर से छोड़ा, पाकिस्तान आगे गिरेगा मिसाइल। किधर हम मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया- हमारी शुरू में जो आई हैं वो कि किसी 100 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के 120 किलोमीटर ये रेंजे वो भी हमने चिंडिया बाप से लिए। वही ना। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, इधर भारत कितनी थी नहीं, 150, 300, 400, 500, 700, 750, 1500, 1500, फिर 1500, फिर 2000, 2500, 3000, 5000, भाई साहब 8,000, 10,000 किलोमीटर की उनकी रेंजे हैं। तुम हमने लोग टक्कर दोगे वो भाई साहब, भारत 5 मिनटों में हमें उड़ा के रख देगा। हम मिसाइलों की दौड़ में इंडिया से 1000 गुना पीछे हैं। अबे 1000 कसम बहुत से इंडिया आगे यार, यार। मैंने आज देखा कि हमारी मिसाइलें तो भारतीय मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं है। रेंज ही नहीं है, तो रेंज होती है ना। वही ना। और 10,000 किलोमीटर तक अग्नि 6 ही रेंज है। इन्होंने की बोलते हैं 3000 अमेरिका हमसे डरता है, हाँ वो अमेरिका तक मार कर सकता ओ है। भाई क्या रेंज है हमारी, मजाक तो नहीं। हम भारत को टक्कर नहीं दे पा रहे भाई इसमें। भारत हमें चुटकियों में हरा सकता है इन मिसाइलों से। तो पहली चीज है इंडिया ने खुद सब कुछ बनाया। हाँ, हम इंडिया लोग- ने देखो 10,000 किलो जो 5000 अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, वो इंडिया ने खुद बनाए। हाँ हर मिसाइल इंडिया ने खुद और बनाया। भाई इधर हम लोग कोई चाइना से ले रहे हैं, कोई खुद बना रहे हैं। भाई साहब हमारे यहाँ तो खाता ही कुछ और क्या लगा। पता ये भी चाइना ने बना के दिया। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस कंपैरिजन पे? टोटली इधर इंडिया की जीत हुई। बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं आ रहा। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। तो